Good afternoon, student. We were studying chapter 20 graph. In previous video, I explained you all exercise 21A. Today we will start with exercise 21B. Now let us start question number 1. In question number 1, from a table of value showing the coordinate of the point highlighted on each of the graphs given below and hence write the equation showing the relationship between x and y. देखिए बच्चों, इसमें एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था 21A में बताया था आपको, एक्सरसाइज जब समझाई गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि इसमें एक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। अभी ऐसा ही इसमें ग्राफ में बना हुआ है। देखिए एक्स एक्सिस बना हुआ है और वाई एक्सिस बना हुआ है। अभी ग्राफ में जो बना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करना मतलब रिलेशनशिप फाइंड करना है कि एक्स और वाई में कौन सा रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है, मीन्स आपको उसको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखिए पहले तो आप उसमें पॉइंट्स देख लीजिए। एक्स एक्सिस पे जब हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें बताया था जो फर्स्ट में लिखी हुई वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है और जो सेकेंड में लिखी हुई थी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3 और 1। ये देखिए ये लिखा है 3 और 1। 3 1 में ये है एक्स की वैल्यू और ये होती है वाई की वैल्यू। मीन्स एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है। ग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिकेट है। तो ये आपका दिया है। यहाँ पे देखिए इसमें x इक्वल टू 6 दिया है, y इक्वल टू 2, क्योंकि y के ये देखिए 2 पे आके मिल रहा है। और यहाँ पे x इक्वल टू 3 दिया है और y इक्वल टू x इक्वल टू 9 दिया है और y इक्वल टू 3 दिया है। ये देखिए ये ऐसे ग्राफ मिल रहा है। तो ये तो है ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी कैसे फाइंड किया गया है। x और y, ये देखिए पॉइंट ए, मान लीजिए हम लोग ने इसको पॉइंट ए माना। पॉइंट ए पे क्या हुआ है 3 और 1 है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक, इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है वो बी मान लीजिए। बी अगर ये पॉइंट है तो इसमें एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2 है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 6 और 2। ये पॉइंट सी लेट कर लीजिए। लेट मीन्स आप पॉइंट इंडिकेट कर सकते हो, नहीं भी इंडिकेट करना है तो आप डायरेक्ट इसको 9 और 3 देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया है, सॉरी यहाँ पे लिख दिया गया है 9 और 3। तो ये हो गया। इसके बाद में आप क्या करोगे, आप एक्स और वाई को कैसे लिखना है ये देखिए। जैसे कि आपने एक टेबल बना लिया, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे गलत लग गया। ये देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है और वाई की वैल्यू 1 दी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 6 दी गई है, वाई की वैल्यू 2। ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। ये देखिए 6 और 2 हो गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 3 दी गई, तो यहाँ पे 9 और 3 हो गया। अब भी आपने टेबल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद में आपका इक्वेशन क्या बन रहा है बच्चों, वो ध्यान से देखिए। इक्वेशन कैसे बनाना है, देखिए एक्स क्या है, एक्स अपॉन 3। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो आपने लिखा एक्स अपॉन 3 इक्वल टू वाई अपॉन 1, वाई अपॉन 1। अब आप इसमें रिलेशनशिप देख लीजिए, एक्स इक्वल टू हो गया 3y। तो x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, x इक्वल टू 3y। मतलब x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से 3, जब आप y की वैल्यू मान लीजिए जितनी होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऐसे ही ग्राफ है, इसमें जो है आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर इसका ये देखिए एक और ए समझा दिया गया है, ये डी समझा दिया गया है। सेम ही वही क्वेश्चन, लेकिन आपको चलिए एक बार और इसमें भी बता देते हैं कैसे फाइंड आउट किया गया है। ग्राफ के अकॉर्डिंग है, इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू देखिए कितनी है, 3 पे आ रहा है, ग्राफ मिल रहा है। तो ये देखिए एक्स और वाई का टेबल बना लिया गया। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3। नेक्स्ट देखिए एक्स की वैल्यू 2, ये एक्स 2 है 2 और वाई की वैल्यू 6, तो यहाँ 2 और 6 लिख दिया गया है। अब देखिए x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 है। ऐसा ग्राफ में बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला टेबल बन जाता है। टेबल बन गया तो अब आपको रिलेशनशिप निकालनी है। तो रिलेशनशिप जो आपका ये टेबल बना है उसी के अकॉर्डिंग आप रिलेशनशिप निकालोगे। तो इसको एक मिनट हटाते हैं, फिर आपको फिर से दिखाते हैं कैसे आपको रिलेशनशिप। अब देखिए ये x अपॉन 1 लिखिए। ठीक, x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 3। तो आप लिखो रिलेशनशिप, देखिए कैसे बनाना है, x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 3। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो x इंटू, अब देखिए ये y इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, y
वाई इंटू वन इक्वल टू वाई ही हो जाएगा, वाई बन जाए वाई, और 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। तो इसके बीच में अभी इस वाले ग्राफ में एक्स और वाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, y इक्वल टू 3x। मतलब अगर जो y की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो x की वैल्यू जितनी होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 3x। तो ये था आपका डी पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है copy and complete the table of value for each equation, hence draw the respective graph। अभी देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जो कि पूरी फिल नहीं की गई है। यहाँ पे देखिए जो टेबल है इसमें क्या वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू, खाली ये वाला कॉलम जो है वो आपका फिल है। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 7 है, इतना दिया गया है। इससे आपको ये और ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो बच्चों देखिए क्या दिया है, एक बार फिर से हम आपको इंडिकेट कर देते हैं। खाली ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये वाला कॉलम जो है वो आपको भरना है। मीन्स आपको y की वैल्यू हर बार निकालनी है। अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, अगर x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू कितनी, और x इक्वल टू 7 है तो y की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन दिया हुआ है इसलिए y की वैल्यू निकालना ईजी है। एक हम आपको ये करके दिखा रहे, देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसा आपको इक्वेशन दिया गया है। ठीक, इसके बाद में x इक्वल टू 0 बोला गया है तो y आप ऐसे ही लिख दो, इक्वल टू x की जगह 0, ये देखिए x की जगह 0 बोला गया है, आप x की जगह 0 लिख दीजिए, प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये देखा बच्चों। अभी देखिए नेक्स्ट इसी का, ये है x इक्वल टू 4, ये देखिए x इक्वल टू 4 दिया गया है तो कैसे निकाला गया है, फिर वही x की y इक्वल टू x की जगह अब हमने क्या लिख दिया, 4 प्लस 5, ये देखिए ऐसा लिखते गए और इसकी वैल्यू आ गई 9। अभी देखिए अगर x इक्वल टू 7 दिया हुआ है, x इक्वल टू अगर 7 दिया है तो आप फिर उसी में वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, x इक्वल टू 7। तो कुछ नहीं, x की जगह 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और x की वैल्यू निकाल देंगे तो आपकी आ जाएगी 12। अब आपके पास x और y की जो है वैल्यू हो गई, इसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है ग्राफ बनाना। इसके बाद आप क्या करोगे, पहले तो आप x एक्सिस आपको बताया गया ड्रॉ करेंगे, ऊपर y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए x एक्सिस 7 तक, तो मतलब कम से कम आप 7 या 8, इससे ज़्यादा ले जाने का जरूरत नहीं है। आप बच्चों ग्राफ पेपर बनाइएगा, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनता है, सही बनता है। अभी देखिए x जो है वो 8 तक गया और y की वैल्यू देखिए यहाँ पे 12 लास्ट है तो आप 12 13 तक ही ले जाइए, इससे ऊंचा नहीं ले जाने की जरूरत है, हो गया ये 12। ठीक, अभी देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। आपको बताया गया था x का वैल्यू कहाँ, नीचे आपको फाइंड आउट करना होता है। तो x की वैल्यू 0 है, मीन्स 0 पे ग्राफ रहेगा। ये इरेज करते हैं, एक बार फिर से बताते हैं आपको। देखिए x की वैल्यू 0, तो देखिए 0 ये रहा और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे पॉइंटर लगा, पॉइंट जो है वो यहाँ लगा। ठीक बच्चों, अभी देखिए x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 9 है, तो अब हमको x पे 4 पे जाना है, 4 और y के 9 पे, y एक्सिस के 9 पे, तो ये हो गया 4 और 9 का, मतलब 4 और 9 का ग्राफ। इसके बाद x की वैल्यू 7 है, ये देखिए x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 12 है, तो ये देखिए 7 और 12 का ग्राफ हो गया। तो ये था आपका ग्राफ जो कि बहुत ईजी था, ये भी बन गया उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए इसी का डी वाला पार्ट देखते हैं क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन अब इस बार दी गई है y इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो इससे आपको क्या करना है, आप पहले आप इसमें व्हेन x की वैल्यू देखिए दी हुई है तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये देखिए जैसा हम लोगों ने फर्स्ट वाला अब इसी का पहला वाला पार्ट किया है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं फिर आपको अच्छे से देखिए। ये देखिए अभी क्या है, ये y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो x इक्वल टू 5 दिया है, ये इक्वेशन दी हुई है, इससे आप y की वैल्यूज निकाल लीजिए। x इक्वल टू जब 5 है, जब x इक्वल टू 8 है, जब x इक्वल टू 9 है, जब x इक्वल टू 11 है, देखिए यहाँ पे निकाला गया। जब x इक्वल टू 5 है तो ये वाला इक्वेशन लिखा गया, जो ये वाला इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन लिखने बाद y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे पुट कर दिया गया। फिर x इक्वल टू 8 है तो y की वैल्यू 3 आ गई, ये देखिए यहाँ इस वाले उसमें टेबल में हमने भर दिया। इसके बाद में देखिए जब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखिए 9 दी गई है तो y की वैल्यू 4 आ गई, जो यहाँ फिल कर दिया गया। और जब x की वैल्यू 11 है तो y की वैल्यू 6 आ गई, जो कि यहाँ पे फिल कर दिया गया। अब आपको दोनों वैल्यूज पता चल गई, x की भी, y की, x की y की, x की y की और x की y की। तो अब आपको ग्राफ बनाना ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे बनाना है ग्राफ, इसको थोड़ा छोटा करते ताकि दिखता रहे। देखिए अभी क्या है, आपने x एक्सिस बना दिया, ये y एक्सिस बना दिया, ये अभी हमने आपको बताया। देखिए x एक्सिस पे 11 लास्ट है, मतलब आप 11 या 12 तक ही लेके जाइए x एक्सिस को, और y एक्सिस पे 6 लास्ट है तो आप 6 तक ही लेके जाइए।
क्लियर बच्चों, इतना हो गया। अब हमें क्या देखना है, x पे 5 मीन्स आप x, ये x एक्सिस है, x के 5 पे आ जाइए। जब x पे 5 है तो y पे 0 है, मीन्स कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यहीं पे पॉइंट ऐसा लगा देंगे। इसके बाद देखिए x पे क्या है 8, तो x के 8 पे आप आ जाइए, ये रहा x का 8, और y पे कितना है 3, तो y के 3 पे चले जाइए, ये देखिए, तो ये हो गया x का ये वाला, ये सेकेंड वाला x और 8 और 3। इसके बाद x पे 9, तो देखिए x पे 9 आ जाइए, यहाँ पे x पे 9। इसके बाद 11, y पे 11, तो आप यहाँ पे पहुँच जाइए y पे 11। तो आप ऐसे ही बनाते जाइएगा तो बन जाएगा आपका ये ग्राफ ऐसा। आया बच्चों समझ में? तो आप ऐसा बनाएंगे, ये देखिए x पे 11 है और y पे फिर 6 आ गया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए x पे 11 है, y पे 6 आ गया, ये देखिए y का 6, तो ये हो गया था 11 और 6 का ग्राफ। तो बस ऐसे ही ये ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया था इसका डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 5x। मतलब आपको एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू 5x, तो आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। और उसी का सेकंड पार्ट है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ y व्हेन। तो ये हम आपको बाद में बताते हैं, पहले फर्स्ट वाला देखिए। एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 5x, तो आपको ड्रॉ कैसे करना है उसको समझिए ध्यान से। ये देखिए ब्रश लेते हैं, y इक्वल टू 5x दिया है बच्चों, ठीक। अभी y इक्वल टू 5x दिया है, जब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है, यहाँ पे देखिए ये एक आपने ऐसा ग्राफ बना लिया, एक सेकेंड। हाँ तो बच्चों देखिए y इक्वल टू 5x आपको पहले दिया हुआ, इसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। तो जब y इक्वल टू अगर 5x है, यहाँ करके दिखाते तो आपको समझ में आएगा। ब्रश लेते हैं, देखिए y इक्वल टू 5x अगर आपको दिया गया है, तो y का x देखिए x हो गया, x अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमने करके दिखाया, फ्रॉम द इक्वेशन x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 5। तो इससे आपने पहले वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ से ये इरेज करेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 15, और x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 20 आई है। ये कैसे आई है ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू, ब्रश लेते हैं, y इक्वल टू 5x, ऐसा क्वेश्चन में देखिए दिया गया है y इक्वल टू 5x। तो अभी आप ये देखिए, अगर मतलब y की जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। आप यहाँ पे रख के भी दे सकते हैं, देखिए जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे लिखा 5 इंटू, तो y की वैल्यू 5 आ रही है ना, देखिए 5x है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए y इक्वल टू 5x, ठीक। अभी x की वैल्यू हमने कहा 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्यों, x की जगह 1 लिखेंगे तो 5 1 जा 5। अब देखिए x की वैल्यू 2 अगर हम करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो y इक्वल टू 5x है, y इक्वल टू 5x। अब अगर हम x की वैल्यू 2 कर देते तो 5 अपॉन 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो गया। तो देखिए x की वैल्यू 2 तो इसकी 10 हो गई। ऐसे ही इसकी जगह 3 कर देंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगी, तो ये देखिए 15 हो गई। ऐसे ही इसकी जगह 4 कर देंगे तो 5 4 जा 20, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी। इसी अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बना लिया। देखिए ग्राफ कैसे बनाया, यहाँ पे x एक्सेस बना दिया, यहाँ y एक्सेस, यही सेम ऐसा ही जैसा कि 1 देखिए x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 5 हो गई, 2x की वैल्यू है तो y की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, और 3x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 15, और अगर मान लीजिए 4x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 20 हो गई। तो ये आपका तो ग्राफ बन गया। बट इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5। तो अभी देखिए इक्वेशन अभी हमने आपको बताई थी, इसमें इक्वेशन एक दी हुई है, y इक्वल टू 5x दिया हुआ है, y इक्वल टू 5x स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप ये देखिए, अगर y इक्वल टू 5x दिया है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 5 रखनी है आपको, तो y इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू y की वैल्यू 25 हो जाएगी जब x की वैल्यू 5 होगी। ऐसे ही y इक्वल टू 5x और x की वैल्यू जब 5 होगी तो y की वैल्यू देखिए 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। बाय बच्चों।